नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कजरी तीज की कहानी, जिसे बड़ी तीज या सातोड़ी तीज भी कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रति समर्पण का प्रतीक है और विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत किया जाता है। इस दिन कजरी तीज की कथा सुनना अनिवार्य माना गया है। इस दिन सभी सुहागन महिलाएं पूजा करके और कजरी तीज की कथा सुनती है। तो चलिए आइए सुनते हैं कजरी तीज व्रत की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। साहूकार का छोटा बेटा वेश्यागामी था। उसकी पत्नी अपनी जेठानियों के यहाँ घर का काम करके अपना गुजारा करती थी। भाद्र के महीने में कजरी तीज या सातोड़ी तीज का व्रत आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया, सत्तू बनाया। उसकी सासू जी ने एक छोटा लड्डू उसकी पूजा के लिए भी बना दिया। शाम को तीज माता निमड़ी माता का विधि पूर्वक पूजन करके कहानी सुनने के बाद सत्तू का पिंडा पासने लगी। तभी उसका पति वेश्या के घर से आया और बोला, किवाड़ खोल। उसका पति बैठा भी नहीं और उसी क्षण कहा कि मुझे अभी इसी समय वेश्या के यहाँ छोड़कर आ। वह उसे वेश्या के यहाँ छोड़कर आई। ऐसा उसने 6 बार किया और वह 7वीं बार भी वापस आया और बोला, चल मुझे वेश्या के घर छोड़कर आ, अब वापस नहीं आऊंगा। 7वीं बार जब पति को छोड़कर आने लगी तब रास्ते में एक बरसाती नदी आई। जोर से बरसात आने लगी तब वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। जब आने लगी तो नदी में से आवाज आई, आओ तरी जाओ तरी, दोना खोल पीवे तो पिया प्यारी हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूध का दोना तैरते हुए दिखा। उसने उस दोने से 7 बार दूध पीकर उसके टुकड़े कर चारों दिशा में फेंक दिए। तीज माता की ऐसी कृपा हुई कि उसके पति को पत्नी की याद आई और वह वेश्या से बोला, मैं तो अपनी पत्नी के पास जाऊंगा। वेश्या ने अपना सारा धन उसको देकर विदा किया। पति सारा धन लेकर घर आ गया और आवाज लगाई, किवाड़ खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, अब तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा, दरवाजा खोल, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। अपन दोनों मिलकर सत्तू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, वचन दो, वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया और दरवाजा खोला तो देखा उसका पति गहनों कपड़ों धन माल के साथ खड़ा था। उसने अपनी पत्नी को दे दिया। फिर दोनों ने प्रेम से सत्तू पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चों को बुलाने भेजा तो देखा कि काकी गहने नए कपड़े सच सवर कर बैठी है और काका भी बैठे हैं। तो बच्चों ने पूछा, चाची ये कहाँ से आया? तब उसने कहा कि ये तो तीज माता की कृपा से हुई है, अब मैं काम पर नहीं आऊंगी। बच्चों ने घर आकर सारी बात बताई। सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। हे तीज माता, जैसे आप साहूकार के बेटे बहू पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न होना, सबकी दुख करना। जय हो कजली माता की, जय हो निमड़ी माता की।